मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग मौजूद हैं लाइन नंबर 6 आज़ाद नगर में, जहां पर मरहूम एडवोकेट समीर साहब की याद में पहली बरसी पर उनके बेटे के जरिए से एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप में सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल से लेकर दृष्टि आई हॉस्पिटल, उसके अलावा मेडविन हॉस्पिटल के भी डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं। तमाम जांचों से लेकर फ्री दवाइयां भी यहां पर मिलेंगी। उसके अलावा स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर हैं। तो आइए जानते हैं आज मेडिकल कैंप में क्या क्या हो रहा है। उसके अलावा मलेरिया की जांच भी होगी। आप ही जानते हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं वो इस समय लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं और उनके पीछे पीछे लग जाती हैं। क्या डेंगू, क्या मलेरिया, क्या वायरल बुखार। तो अगर आपके आसपास भी कुछ इस तरह के बीमार लोग हैं जो कि यहाँ आ सकते हैं, तो ये 2 बजे तक आज ये कैंप लगेगा। तो चलिए कैंप में जानते हैं और क्या क्या हो रहा है। और ये हम उन्हीं के घर पर हैं, समीर साहब के घर पर ही इस समय ये मेडिकल कैंप चल रहा है। और उनके चाहने वाले भी आज यहाँ पर, उनके परिवार से हों चाहे या उनके चाहने वाले हों, ये सारे ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन से लेकर दवाइयाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देखें, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है और उसके बाद ही ब्लड प्रेशर, शुगर, मलेरिया, कई जांचें भी यहाँ पर हो रही हैं। उसके अलावा फ्री दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं। और मरहूम अब्दुल समीर साहब, जी हाँ, ये हैं मरहूम अब्दुल समीर साहब, आप इनको देख सकते हैं। और इनके बेटे हैं नवाज समी, उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने ही ये कैंप लगाया है। लाइन नंबर 6 में ये कैंप लगा हुआ है। अभी तक कितने लोगों ने मैम दिखा लिया है, कुछ पता लगेगा अभी? 90 है। 60 और 120 लोग हो गए। 120 लोग अभी 1 घंटा ही मात्र हुआ है कैंप को, और 120 लोग अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और काफी भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। शाकिर भाई भी पहुँचे हैं। ये सरताज भाई है, ये सच्ची तो ये है समीर साहब का घर। तो चलिए ऊपर चलते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऊपर भी हैं और यहाँ पर आप भीड़ को देखकर अंदाजा ही लगा रहे होंगे कि कितने लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आज यहाँ पर मरीज तो पहुँचे ही हैं, लेकिन समीर साहब के चाहने वाले भी कम नहीं हैं। राजनीतिक, सामाजिक घरानों से उनके यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, मोहल्ले पड़ोस से तो आते ही हैं। तो चलिए अब उनके घर में ऊपर चलते हैं, जहाँ पर कुछ डॉक्टर ऊपर भी बैठे हैं। तो ये आप देखिए, दृष्टि आई सेंटर से टेक्नीशियन टीम और डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर आए हैं। और आगे ला दो। सर, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी कितने लोगों ने दिखा लिया सर यहाँ? सर ये 56वां। तो 120 लोग नीचे दिखाया और 56 लोग यहाँ हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए आंखें जांच हो रही हैं, और आंखों में अगर किसी मरीज की कहीं कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आ सकता है। 2 बजे तक सभी जांचें यहाँ पर होंगी। और कुछ दवाएं भी यहाँ पर देखिए आप, दवाएं भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जरूरी दवाएं हैं जो दी जा सकती हैं। ये आप इनको देख सकते हैं। चलिए अब कुछ दूसरे रूम्स में चलते हैं। यहाँ भी काफी बड़ा कैंप है जो यहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। अब हम ये इनके दूसरे रूम में आ गए हैं और यहाँ पर फिजिशियन यहाँ पर बैठे हैं और वो मरीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। ये इनकी बेटी भी हैं। अभी तक कितने पेशेंट आ गए डॉक्टर साहब? 300 से ऊपर जी 300 से ऊपर लोग होंगे। ठीक है,
तो अभी देखें कि 300 से ऊपर लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पहुँचे हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद में है। तो डॉक्टर सीमा भी हैं और हाँ तो नैनीताल जिले की सीएमओ खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो कोशिश करेंगे उनसे हम बात करें। मैम 2 मिनट हमें दे सकती होंगी? तो सीएमओ मैम हमारे साथ हैं इस समय। मैम आज यहाँ पर कैंप तो चल ही रहा है, लेकिन जो मौसमी बीमारियाँ जिस तरह से चल रही हैं और कैंप के जरिए जैसे दरवाजे तक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहुँच रही हैं, उनके बारे में बताएंगे। ये ऐसा है, अभी वर्तमान में थोड़ा हमारे एरिया में डेंगू का थोड़ा प्रकोप हुआ है इस जिले में, कुछ केसेस जो मिल रहे हैं, तो उसमें हमारी टीम्स बना ली गई हैं। वो डोर टू डोर में जाके सर्विस कर रही है। उसके अलावा लार्विसाइडर्स डाले जा रहे हैं ताकि लार्वा लेवल पे ही वो मच्छर का खात्मा किया जा सके। उसके अलावा फॉगिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा सीजनल में एक डेंगू चल रहा है। इसके अलावा आई फ्लू के पेशेंट चल रहे हैं। तो आज हम आई के डॉक्टर्स और स्क्रीनिंग वाली टीम भी लेके आए हैं। तो आई फ्लू के पेशेंट को भी वो लोग वहीं पर स्क्रीन करेंगे। उसके अलावा मोतियाबिंद के पेशेंट्स को भी स्क्रीन किया जाएगा। इसके अलावा थोड़ा वायरल में बुखार का प्रकोप चल रहा है, तो उस संदर्भ में हम लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप इन्फेक्शन से बचें। और उसके अलावा मेडिसिन वगैरह लिखी जा रही है और ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं। और अभी वर्तमान में यहाँ कैंप के द्वारा लोगों को 300 से ऊपर मरीजों को सेवाएं दी जा चुकी हैं। इसमें महिलाएं भी और बुजुर्ग भी और बच्चों भी शामिल हैं। ठीक है मैम, अभी जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं उन पे थोड़ा जागरूक कर सकते हैं आप लोगों को? इस समय जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं उनमें कैसे जागरूक हों लोग? इस टाइम पे जो है, जो बरसात के टाइम में वाटर बॉर्न डिजीज बहुत कॉमन होती है। जो खाने के जो बाहर का प्रदूषित खाना है, प्रदूषित पानी, उसकी वजह से होती है। इसलिए जो अगर आप घर से बाहर जाके खाएं तो उसको आप जो अब जहाँ पे साफ सुथरा हो वहीं खाएं, अवॉइड करें बाहर का खाना खाना। के अलावा जो है अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। और अगर किसी को भी इन्फेक्शन होता है घर में तो वो डॉक्टर को जाके दिखाएं कि वो किस जैसे आई फ्लूज हो रहे हैं या फिर आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें आप थोड़ी सावधानी रखें आपस में। और थोड़ा बस यही है कि बाहर का खाना अवॉइड करें। डायरिया के केसेस भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर। डॉक्टर श्वेता भंडारी जो कि सीएमओ हैं नैनीताल जिले की, अभी वो आपसे बात कर रही थी। मेडिकल कैंप की हम बहुत सारी खबरें दिखाते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो कितनी जगह पहुंचते हैं आप जानते हैं। तो सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी आज इस कैंप में खुद मौजूद हैं और वो आप लोगों को जागरूक भी कर रही थी। तो ये देखिए, दुनिया से जाने के बाद ये समी साहब के नाम की एक बरकत है। तो समी साहब की जिंदगी में उनकी जिंदगी में क्या जलवा रहा होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन मैं इससे पहले उनके बेटे नवाज समी हैं, मैं नवाज समी से यहाँ पर बात करूंगा। नवाज समी, खबर 7 के लाइव पर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सरताज भाई आपका। जी, अच्छा कैंप लगा रहे हैं आप, कैंप के बारे में बताएं और कैसे कैसे इसको किया। मरहूम हमारे अब्दुल समी साहब से गए लगभग 1 साल हो गया है और उनके याद में हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें सभी तरीके की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी। आंखों की जांच दी जाएंगी। बेस हॉस्पिटल से फिजिशियन, डॉक्टर, दृष्टि तो डॉक्टर आई के स्पेशलिस्ट आए हैं। और ये अब्बा की याद में एक मुहिम है जिससे गरीब लोगों को इसका लाभ मिल जाए। और हमारे अब्बा की जो दुनिया के हमारे लोगों के लिए खिदमत करी है, अगर उसका हम 1% भी कम है तो हम उसको कामयाबी समझेंगे अपनी। और हमारे अब्बा के लिए किसी बहाने हमारे अब्बा को दुआएं मिल जाएंगी और हमारे अब्बा को जो लोग याद करेंगे। दुआएं तो उनके साथ बहुत साथ हैं, जिंदगी में बहुत काम किए हैं। लेकिन मैं आज आप ये बताएं, आज यहाँ पर कौन कौन डॉक्टर आ रहे हैं, किस किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है? बेस हॉस्पिटल की फिजिशियन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। दृष्टि हॉस्पिटल के आई हॉस्पिटल के डॉक्टर पांती जी ने अपने डॉक्टर हाई स्पेशलिस्ट भेजे हैं और यहाँ पे तमाम तरीके की जांचें हो रही हैं, दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। खुद सीएमओ भी यहाँ पर मौजूद है? सीएमओ साहब भी यहाँ मौजूद है। सीएमओ साहब तो कहीं नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन एक मेडिकल कैंप जो कि सीएमओ साहब जी खुद यहाँ पे सुबह से लगभग 9:30 बजे से यहीं आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बड़ी बात है जी। तो मुझे लगता है आगे भी इसी तरह की चीजें अब आपको जारी रखनी पड़ेंगी, अगर वालिद साहब के रास्ते पर चलना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे और आवाम की खिदमत करने का जज्बा दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नवाज समी से हम बात कर रहे थे। समी साहब की तरह ही जज्बा तो लिए घूमते हैं, लेकिन देखते हैं आने वाला वक्त तो बताएगा कि समी साहब की तरह किस तरह ये उस रास्ते पर चलते हैं। समी साहब के बारे में आपको बता दूं, समी साहब 1988 में पहली बार सभासद बने
लगातार 4 बार वो नगर पालिका में सभासद रहे। 1992 में वो चेयरमैन भी रहे, क्योंकि नवीन तिवारी जिस समय चेयरमैन थे तो वो एमएलसी बन गए। जब वो एमएलसी की ओर गए तो वो पूरा प्रभार और पूरा जो काम है वो सब समीर साहब को सौंप गए थे। तो समीर साहब जो है वो कानूनन फ्रेश तरीके से चेयरमैन भी 1992 में रहे। उन्होंने अपनी खिदमतें जिस तरह से अंजाम दी वो देखने लायक थी। उसके अलावा 1978 से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कोर्ट में। तो हल्द्वानी अदालत से लेकर जिला अदालत नैनीताल और इलाहाबाद तक उन्होंने अपनी खिदमतें दी हैं। कई बार उनका जो इल्म है और स्टडी है और जो अंदाज था दलीलों का, उसको देखकर कई बार कोर्ट के अंदर भी बड़ी चहमा गहमी रहा करती थी, क्योंकि वो अगर किसी मुकदमे में लग गए हैं तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वो हार जाएं। इंसाफ दिलाने का काम किया, कभी कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं की। समीर साहब ने जिस तरह से एक वकालत की, उन्होंने सिखाया कि एक वकील को कैसा होना चाहिए, और जिस तरह से वो सभासद रहे उन्होंने ये भी सिखाया कि एक सभासद को कैसा होना चाहिए। आज हम देखते हैं कई शहरों में दर्जनों सभासदों पर मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि वो एक मोहर जेब में रखते हैं, एक दुकान पर रखते हैं और एक अपने घर पर रखते हैं। सभी लोग साइन करते हैं, सभी लोग मोहर लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने सिखाया कि राजधर्म क्या होता है। अगर किसी का गलत कागज है तो उसको टोका है, उसको सही करके लाने के लिए बोला है। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में पीछे लग गए हैं। ये उन्होंने सिखाया कि सभासद को भी कैसा होना चाहिए, कानून के साथ रहना चाहिए। उसके अलावा चेयरमैन रहते हुए उन्होंने तमाम कामों का अंजाम दिया जो सभी लोग जानते हैं। 20 साल समीर साहब असेसमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे, किसी का हाउस टैक्स बढ़ने नहीं दिया। कोई गरीब अगर उनके पास आ गया है तो वो वापस नहीं गया। ये समीर साहब का कुछ जलवा था। 1992 में भिड़ गए एक ऐसे जिलाधिकारी से कि नैनीताल को उस जैसा जिलाधिकारी नहीं मिला होगा ताकतवर के तौर पर। सूर्य प्रताप सिंह बड़े ताकतवर जिलाधिकारी के तौर पर रहे, और 1992 में एक शांति की बैठक चल रही थी। वहां पर आवाम के कुछ मुद्दों को लेकर के उनकी बहस हो गई, NSA तक लगा। हल्द्वानी के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने 100 लोगों ने उस गवर्निंग कमेटी को लेटर लिखा कि समीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, और उसके बाद फिर वो 22,000 लोगों के बीच में आ पाए। तो ये समीर साहब की वो सब चीजें थी जो आज पीढ़ी, जो आज 20 साल का नौजवान है, वो शायद पता नहीं उनके बारे में कितना जानता हो। तो क्या इल्म और क्या एक्सपीरियंस, ये सभी कुछ मौजूद था। उनके परिवार से भी मैं आपको बता दूं, अब्दुल कवी साहब हैं, अब्दुल मतीन साहब हैं, अब्दुल नईम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मलिक साहब भी यहाँ दिख रहे हैं और बारी साहब भी हैं। कई वार्ड मेंबर को भी आप देख सकते हैं। परवेज सिद्दीकी सीनियर हैं यहाँ पर, शकील सलमानी हैं, शाकिर हुसैन साहब पार्षद हैं, और शुएब भाई भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। उसके अलावा सुबह से ही यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं। उनके परिवार से लेकर राजनीतिक और सामाजिक घरानों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कवि साहब से बात करूंगा। कवि साहब, उनकी डेथ पर तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम लोग जरूर आपसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम जी, आदाब, जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर ये कहना है कि समाज से जुड़े रहने के लिए और अपने जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के बुजुर्ग यहाँ से चले जाते हैं, अगर उनकी याद के लिए इस तरह के आयोजन होते रहे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, रूह को सुकून मिलेगा, और लोगों को भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अमूमन बरसी पर हमने देखा धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम ही होते हैं, लेकिन आपने लोगों का इलाज कराने के लिए सुना। ये ज्यादा जरूरी था, खिला पिला के बिठाइए जो जरूरत है आज की, कलाम पाक पढ़वाना और ये तो जो करना था हम घरों के अंदर होता ही है। जी जी जी, वो भी जरूरी है। धर्म बिल्कुल जरूरी है, तौर तरीके भी नहीं भूलने चाहिए हमको। बिल्कुल। पर इस तरह के आयोजनों से एक गरीब तबके को मदद मिलती है। और समीर साहब को जानने का भी मौका है ये। आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं तो उन्हीं का जिक्र है। समीर साहब की जो जिंदगी रही, तो देख हल्द्वानी के लिए लोग अभी मेरे से कहते हैं कि हमें पता चल रहा है हमने क्या खोया है। एक ऐसी नायाब चीज जो लोगों के निस्वार्थ पूरी जिंदगी सेवा की बिना लालच के, और हर समाज के हर तबके से एक तरीके का उनका जो जुड़ाव रहा वो काबिल तारीफ है। और आज अगर इतने लोग यहाँ मौजूद हैं तो ये समीर साहब को अच्छी खराज अकीदत पेश करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये समीर साहब जैसे सेकुलर लोग भी हल्द्वानी में कम ही होंगे, बहुत कम। सभी मजहबों के लोग, सभी जात, सभी इलाकों के लोग उनसे वाबस्ता रहते थे। 100% समाज के हर तबके से जुड़े थे।
और गरीबों का मसीहा भी अगर उन्हें कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ लोग और भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका साहब? जी जी, बिंदेश कुमार साहब, आपके तो बड़े लंबा अरसा उनके साथ गुजरा, क्या कहेंगे? देखिए, समी साहब वकालत के क्षेत्र में भी एक आइकन थे, एक मील का पत्थर थे, सामाजिक कार्यों में भी एक मील का पत्थर थे, एक नामी ग्रामी खानदान से जुड़े होने के उनके चश्मे चिरागी नहीं थे, वो जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। उनकी तारीफ इस बात से बहुत ज्यादा होती है कि उन्होंने कभी किसी में फर्क नहीं किया, छोटे छोटे आदमी के साथ भी प्यार से बैठकर बातचीत करते थे। उनकी बातचीत में जोश भी होता था, होश भी होता था, और वास्तव में जो लोग उनके साथ रहे उन्हें उनकी कमी खटकती है, उनकी कमी झलकती है आज। और आज धीरे धीरे उन जैसे लोग अब शमशान घाट और कब्रों की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, नए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ये सही है कि जो ऐसे लोग अपनी स्थिति बना चुके हैं उनका जाना एक कमी तो महसूस कराता है। लेकिन अभी हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि व्यक्तिवाद ज्यादा है, मफाद परस्ती ज्यादा है, समाज सबके लिए सोचने वाले लोग कम ही रह गए हैं। ये सोसाइटी में जो बदलाव आया है ये वास्तव में चिंताजनक है, इसको ठीक होना चाहिए और सबकी तरफ सबको सोचने वाले लोगों की जमात बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, इकबाल भारती साहब जो कि कांग्रेस के कद्दावर पदों पर रहे, उसके अलावा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के तौर पर भी रहे। अब्दुल समी साहब सारी जिंदगी कांग्रेस में रहे, बड़े बड़े पदों पर वो विराजमान रहे, और एक बार सन 2002 से 7 के दौरान जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर भी आप रहे, जिसको कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कहा जाता है। तो समी साहब की तमाम खिदमतों को और तमाम जो ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये इसलिए जरूरी है कि आज जो नौजवान पीढ़ी है वो इस बहाने समी साहब के बारे में जान सके। जैसे कि अभी बिंदेश साहब यहाँ पर मौजूद थे, तो आप देखिए बरसी पर भी यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, और मैं प्रदीप भाई से भी बात करूंगा। प्रदीप सब्बरवाल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप साहब, व्यापारी के तौर पर एक दोस्त भी, कैसा कहेंगे आज समी साहब आपके बीच नहीं है? हमें तो मेरे ख्याल से जिंदगी भर उनकी कमी खलेगी। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस परिवार से भी जुड़ा था काफ़ी सालों से। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे आंखों में आंसू भरे हुए मैं आपको। और मेरे मार्गदर्शक भी थे, हमारे संरक्षक भी थे। हर पल जब उनको मैंने याद किया तब मेरे साथ वो खड़े थे। मैं उनके परिवार से भी जुड़ा हुआ था, मुझे भी एक परिवार का हिस्सा मानते थे वो। आज दिल में बहुत कसक है, मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं ज़्यादा बात कह सकूँ। दिल में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं बच्चों के सामने मेरा भी हिम्मत नहीं होती कि मैं इनके सामने क्या कहूँ, मेरे संबंध उनसे क्या थे। बहुत आज उनकी कमी खली है मुझे, और मैं दिल से जो है मुझे बहुत बड़ी क्षति पहुँची है हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, वो कह रहे हैं कि और ये देखिए कुछ लोग और भी हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करूंगा। प्रदीप कहते हैं कि उनकी आंखें भर आती हैं, उनके पास शब्द नहीं है कि अब वो उनसे बात कर सकें। तो चलिए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं यहाँ पर उनसे बात करूंगा। क्या नाम है अंकल आपका? अमरजीत सिंह सेठी, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन। समी साहब आज आपके बीच नहीं है, पर उनकी यादगार जो ये मनाई जा रही है ये बहुत ही अच्छी है, और इसमें इस चीज़ की समाज को बहुत ज़रूरत है। जो मेडिकल कैंप लगाया गया है उनकी याद में, एक मतलब ऐतिहासिक काम है किया है उनके परिवार ने, बहुत अच्छा है। मैं इसकी बहुत उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखें, सभी मजहबों, सभी वर्गों के लोग, सभी जातों के लोग उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनके साथ, उनके गम में, उनके दिन में खड़े हैं। तो सोचिए जिंदगी में कितना साथ रहा होगा। और यही वजह थी, जब उनका दौर था तो हल्द्वानी में कभी भी फिरका वाराना जो ताकतें हैं वो कभी नहीं उठी। और आज आप देख सकते हैं शहर किस हाल में है, इसको आप देख सकते हैं। वो तो बेहतर है कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो फिरका वाराना ताकतों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जो प्यार और मोहब्बत की जो दुकान है वो रोजाना चलाते हैं, हर घंटे चलाते हैं। तो साथियों, ये हम मेडिकल कैंप से आपको ये सीधी खबर दिखा रहे थे। तो आप देख सकते हैं राजिक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखिए, डॉक्टर रिजवान साहब मेडविन हॉस्पिटल से एक बार और मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और सैकड़ों की तादाद में, इसको आप कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लाइन नंबर 6 में ये मेडिकल कैंप चल रहा है, और आप यहाँ पर आकर
परामर्श डॉक्टर से ले सकते हैं। दवाइयाँ और जांच भी फ्री होंगी। खुद सीएमओ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको अभी आप देख रहे थे, और जाकिर हुसैन साहब पार्षद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी हैं और राजीव भाई भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। तस्लीम अंसारी से बात करूंगा। तस्लीम अंसारी, समी साहब का दुनिया से जाना और आज उनकी बहुत सारी बातों को याद करना और आज उनके नाम पर धार्मिक जो 100% धार्मिक काम होते हैं उनसे आगे बढ़कर एक मेडिकल कैंप लगाना, क्या कहेंगे इस पर? कैंप लगाना या किसी की बरसी के दिन श्रद्धांजलि देना या इसाले सवाब के लिए कोई काम करना, ये एक दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन किसी शख्सियत जो कि शहर की शख्सियत जिसे हम कहें, ना कि किसी एक गली या किसी मोहल्ले की, एक शहर की शख्सियत और एक कंप्लीट शख्सियत के बारे में लोगों को बताया जाना, जो नई पीढ़ी है उनके बारे में नहीं जानती है उनको अवेयर करना और कुछ ना कुछ सीखने का एक मौका देना, ये एक बड़ी बात है। किसी के घर में अपने किसी अजीज के इस दुनिया से जाने के बाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत से लोग खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं, या ये कहें कि कौम मुस्लिमा में इसाले सवाब पहुंचाने के लिए बहुत सारे दीनी काम किए जाते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो सब अपनी जगह पर हैं। लेकिन एक शहर की एक शख्सियत जिन्होंने ज़िंदगी भर एक कामयाब एक लॉयर की तरह काम किया, एक राजनीतिक की तरह काम किया और एक रहनुमा की तरह काम किया, तो ये सब बातें अगर सामने रखते हुए उसके बाद में एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन होता है तो एक खुशी होती है और नई पीढ़ी को उस शख्सियत के बारे में जानने के लिए मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मैं अपनी लाइव को बस आखिर ही करूंगा। अभी थोड़ी देर में ही आप देखेंगे हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेज भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो तब तक शायद हम लोग यहाँ मौजूद ना रहें। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी? हमने समी साहब की जो याद में पहली बरसी आज थी, उस मौके पर हमने आपको ये लाइव दिखाया। आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त